तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। गाजिया कुदा के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि रूडो अपनी पावर सिर्फ कचरा यानी कि टूटी हुई चीजों पर ही इस्तेमाल कर सकता है और एक बार काम पूरा होने पर वह चीज मिट्टी बन जाती है। अब रात को रूडो अपने ग्लव्स को धोता है जिससे उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जब वह अपने रूम में आता है तो वह देखता है कि रियो उसके बेड पर लेटी हुई थी। वह बोलती है कि रात के 4 बज रहे हैं और तुम अभी तक जाग रहे हो, याद है ना कल हमें मिशन पर जाना है। रूडो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एंड तुम यहाँ पर आई कैसे। रियो बताती है कि मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ठीक ऊपर ही है और मैंने तुम्हारे चीखने की आवाजें सुनी थी, इसलिए खिड़की से कूदकर मैं यहाँ पर आ गई। तुम्हारे हाथों में दर्द है क्या। रूडो बताता है कि ग्लव्स पहनने के बाद उनमें दर्द नहीं होता, बट ग्लव्स तो धोने पड़ते ही है। रियो बोलती है कि तुम्हारे हाथों की हालत तो काफी ज्यादा खराब लग रही है, वह जल गए थे क्या। रूडो कहता है कि यह तुम्हें मेरे कमीने पेरेंट्स से पूछना चाहिए। रियो बोलती है कि पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन बॉस एनजी से कहता है कि रूडो का फुल फेस अभी तैयार नहीं हुआ है, तो तुम लोग बाकी तैयारी पूरी कर लो। रूडो पूछता है कि यह फुल फेस क्या होता है। एंजिन बताता है कि क्लीनर्स जब नो मैंस लैंड में जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क पहनना पड़ता है, उसे ही फुल फेस कहा जाता है। और इनके पास एक आर्टिस्ट है जो कि फुल फेस वाले मास्क बनाता है, लेकिन वह अपने हिसाब से ही काम करता है। अगर उसे जल्दी करने को बोला जाए तो वह भड़क जाता है और काम बिगाड़ देता है और इस समय वह रूडो का ही मास्क बना रहा है। बॉस कहता है कि मास्क बनने तक तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनवा लो। सैम्यूल बोलती है कि नो मैंस लैंड बहुत ही खतरनाक होता है और वहाँ पर कब क्या हो जाए यह कहा नहीं जा सकता, इसलिए जितना हो सके उतनी सेफ्टी करके चलना चाहिए। इनके पास एक गिवर है जो इन पर सुरक्षा कवच जैसी स्पेल कास्ट करेगा। वैसे तो वह गिवर यहाँ भी आ जाता है, लेकिन बहुत दिनों से वह आया नहीं है, तो इसीलिए तुम लोग को उसके पास ही जाना पड़ेगा। रूडो पूछता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। एंजिन बताता है कि सिटी ऑफ ग्रेविटी कैनवास टाउन। इसके बाद एंजिन रूडो को बाकी टीम भी दिखाता है, जो लोग उनके साथ ही नो मैंस लैंड में चलेंगे और उस औरत को ढूंढेंगे जिसे ऊपर के बारे में जानकारी है। अब जांका, रियो, डेलिम, टेम्सी और बाकी 3 सपोर्टर्स ग्रेस, फॉलो और टॉमी। वैसे तो यह लोग हमेशा 5 सपोर्टर्स के साथ जाते हैं, बट नो मैंस लैंड में जितने ज्यादा गिवर हो उतना ज्यादा अच्छा है और सपोर्टर्स जितने ज्यादा कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वह कमजोर होते हैं। अब डेलमन रूडो के पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि उसने रूडो की लाइफ के बारे में पूरी स्टोरी सुनी है और वह उन कमीनों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसे नीचे फेंक दिया, और उसे रूडो जैसे जुनून वाले आदमी बहुत पसंद है। तुम्हें हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। टेम्सी कहता है रुक जा भाई, रूडो को एंजिन लेके आया था तो वह उसी ग्रुप का हिस्सा है। एंड वह डेलविन की तरफ से माफी मांगता है कि वह बहुत चिल्लाता है पर आदमी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड टेम्सी को भी जुनून वाले लोग पसंद है। एंजिन अब कहता है कि डेलविन तुम सबको अपना भाषण क्यों नहीं सुनाते, और यह सुनकर जांका अपने कान में रूल डाल लेता है। अब डेलविन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि चलो कैनवास टाउन चले, सड़क पर गड्ढे होंगे पर हम कभी भी रुकेंगे नहीं क्योंकि हम क्लीनर्स हैं। और फिर उसके साथ बाकी लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि वह सभी जोश से भर जाते हैं। इसके बाद यह लोग शांति से कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और यह लोग एक टाउन की तरफ जाने लग जाते हैं जो कि ऊपर से बंद था। यही कैनवास टाउन है और इसकी दीवारों पर लोगों ने पेंटिंग्स बना रखी है। रूडो पूछता है कि यहाँ के सभी शहर ऐसे ही बने हैं क्या। टेम्सी बताता है कि ज्यादातर बड़े शहरों के ऊपर ऐसी छत होती है ताकि ऊपर स्फीयर से फेंका गया कचरा इनके सर पर आकर ना गिरे। कई लोग जो शहर के बाहर रहते हैं उनके कचरे के नीचे दबने से मौत हो जाती है। वैसे गलती उन लोगों की है जो शहर के बाहर रहते हैं। अब 2 लोग इस शहर के अंदर जा रहे थे पर वह गेट के अंदर घुस ही नहीं पा रहे होते हैं जबकि गेट खुला था। वही एनजी और बाकी क्लीनर्स तो आराम से उसके अंदर चले जाते हैं। एंजिन रूडो को भी अंदर आने को बोलता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे मन में कोई खोट ना हो तब तक तुम इस शहर के अंदर आ सकते हो, और इस शहर की हर दीवार पर पेंटिंग्स बनी हुई थी। एनजी कहता है कि यहाँ के कई लोगों को पेंट करना पसंद है, इसलिए यह कैनवास टाउन बनाया गया था ताकि लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी पेंट कर सके। इनके बॉस ने बताया था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। रूडो पूछता है कि हम यहाँ पर आर्ट देखने आए हैं क्या। एंजिन कहता है कि हम यहाँ पर एक आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं, उसके पास पावर्स हैं कि वह किसी भी चीज को पेंट करके उस पर सुरक्षा कवच लगा देता है। जैसे वह 2 लोग शहर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इस गिवर ने बाहरी दीवारों पर तेलसी मैन पेंट किया है कि बुरे इंटेंशन वाले लोग अंदर मत आने देना। रूडो कहता है कि यह तो काफी कमाल की पावर है। एंजिन कहता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट भी काफी ज्यादा रेयर है और उसे यह पावर अपने पूर्वजों से मिली है। अब अचानक ही एक लड़की भागते हुए एंजिन से टकरा जाती है और उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वह बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाती है और बाकी लोगों को लगता है कि एंजिन ने उस लड़की को रुला दिया। तभी इनके पास एक आदमी आकर बोलता है कि तुम तो मेरी उम्मीदों से पहले ही यहाँ पर आ गए। यह आदमी इस शहर का मेयर है। एंजिन बोलता है कि हम गॉप से मिलने आए हैं, उससे तेलसी मैन बनवाना है। वह कहाँ पर है। मेयर बोलता है कि वह तो आज सुबह ही मर गया। जो सुनकर यह सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब यह लोग बेड पर रखी गॉप की बॉडी देखते हैं। एंजिन पूछता है कि क्या यह सच है।
तो मेयर बताता है कि यह बॉडी पॉल्यूशन से मरा है, सिर्फ जोन्स में पेंट करके इसे मजा नहीं आ रहा था तो यह पॉल्यूटेड जोन में भी जाने लग गया था और यह वहां पर पेंट करने में इतना खो गया कि इसने अपना मास्क भी उतार दिया, जबकि मैंने उसे कई बार इस चीज के लिए टोका था बट वह माना नहीं। एंजिन अब अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रूडो को याद आता है कि गॉब को उसने एक बार हेडक्वार्टर्स में देखा था और उसे काफी बुरा लगने लग जाता है। टेंसी उससे कहता है कि यहाँ पर ग्राउंड पर इस तरह की मौतें होना काफी आम बात है। मेयर आगे बोलता है कि गॉब ने पहले ही अपने वारिस को चुन लिया था जिसे उसके पूर्वजों से चला आ रहा इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा और यह वही लड़की थी जो इंजन से टकरा गई थी। मेयर आगे कहता है कि वारिस हमेशा पिछले यूजर ही चुनते हैं एंड उसे नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है, लेकिन जब भी उस वारिस को यह पेन दी जाती है तो उसकी गिवर वाली पावर जाग जाती है और वह एक स्पेल कास्टर बन जाता है। इस लड़की का नाम रेमेलिन है और गॉब के बाद अगली स्पेल कास्टर यही है। इस पेन को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत गर्व की बात होती है, लेकिन यह लड़की बहुत ज्यादा छोटी है, क्या यह इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगी? फॉलो रूडो को बताता है कि कुछ लोग तुरंत भी गिवर बन सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसकी बहुत समय तक केयर करनी होती है, लेकिन कुछ लोगों में गिवर बनने का हुनर होता है। भले ही उनके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वह किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेते ही गिवर बन जाता है। वैसे यह काफी रेयर होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इंस्ट्रूमेंट पास किया जाए। मेयर आगे बताता है कि गॉब और रेमेलिन बिल्कुल भाई बहन जैसे थे और गॉब कितनी खुशी से पेंट किया करता था। मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ पर मैं यहाँ का मेयर बन गया क्योंकि मुझे लोगों को पेंट करते देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इंजन याद करता है कि कैसे गॉब उनके हेडक्वार्टर्स में भी कभी कभी आ जाया करता था और कभी भी चला जाता था, पर उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी जो कि इंजन अब कभी नहीं देख पाएगा। इंजन बोलता है कि अब हमें जाना चाहिए। वो रेमलिन से अपना ध्यान रखने को कहता है कि वह उससे मिलने वापस जरूर आएगा। अब रेमलिन एकदम से चिल्लाती है और कहती है कि बहुत हुआ, रोना धोना बंद करो, अब टाइम है जश्न मनाने का। जो सुनकर सब शौक हो जाते हैं। क्रेमलिन मेयर से वह पेन ले लेती है और वह बाहर की तरफ भागती है एंड वह एक छत पर जाकर बोलती है कि गॉब मर गया है और इसका मुझे दुख है, लेकिन गॉब यह कभी नहीं चाहेगा कि हम उसकी याद में रोते बैठे। रेमलिन अब उस पेन को खोलती है जो कि असल में एक पेंट ब्रश था और उसके अंदर भी गिवर्स वाली पावर जाग जाती है और वह उससे जमीन पर कोई स्पेल पेंट करती है और वहां रखी पेंट की कैंस रॉकेट्स की तरह आसमान में जाकर फट जाती है और शहर के सब लोग इस आतिशीबाजी को देखते हैं और रेमलिन चिल्लाती है कि चलो अब जश्न मनाते हैं। और यह देख रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है और शहर के लोग भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। मेयर इंजन से माफी मांगता है कि जिस स्पेल के लिए तुम लोग यहाँ पर आए थे वो मिलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इंजन कहता है कि वह तो मुझे दिख ही रहा है और यह कैनवास टाउन है जो कि मस्ती और आजादी का शहर है। एंड यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, नो मैंस लैंड में इनका सामना किससे होगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।